डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का क्लास जो है वो सेमेस्टर 1 बीकॉम मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है। मैंने पिछला क्लास ब्रांच अकाउंट का इनवॉइस मेथड बताया था। मैंने क्वेश्चन नहीं भेज पाया, मैं दिमाग से मेरा उतर गया। मैं आज क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगा। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी जिस वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं भेज पाया। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चन भेज दूंगा जो मैंने पिछला क्लासेस में मैंने करा रखा था। मैंने जैसा पिछला क्लास में आप लोगों के साथ मैंने एक प्रॉमिस करा था कि मैं फाइनल अकाउंट कराऊंगा आज के क्लास में। तो आज के क्लास में मैं ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड मैं फाइनल अकाउंट कराऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर ब्रांच अकाउंट ना बनाऊं, डायरेक्टली अगर फाइनल अकाउंट बनाऊं तो क्या प्रॉफिट निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं। देखो आपने क्या कर रखा था ना, शुरुआत से ही जब आप स्टार्टिंग से जब आप पढ़ रहे होंगे क्लास 11 12 में, तो फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट आपने देख रखा होगा। बिल्कुल वही फॉर्मेट पे यहाँ पे जाएगा, कुछ नया चीज चेंजेस नहीं होगा। बात को समझेंगे, कुछ नया चीज नहीं जाएगा। मैं फाइनल अकाउंट का फिलहाल पहले फॉर्मेट शेयर करूंगा आपके साथ, एंड देयर आफ्टर फिर मैं डिस्कस करूंगा मैं एक क्वेश्चन को लेकर के, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो बच्चे अब तक मेरे बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो विद्यार्थी हैं मारवाड़ी कॉलेज के, वो बच्चे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके क्लास का लेक्चर में अपलोड करूं तो आपको सबसे पहला वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्लास जो है बहुत मजेदार होने वाला है, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक बटन जो है प्रेस कर देना, क्योंकि अकाउंट जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, बट बच्चे जो है इसको पढ़ते नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट मैं ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट साथ में बना रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं। मैं बताना यहां पे मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है फॉर्मेट जो है ये साथ में कर रहा हूं, ठीक ना, फॉर दी ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, फॉर दी ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। पर्टिकुलर वगैरह सब आप लोग लिख लेना, मैं वो नहीं लिख रहा हूं। देखो मेरे को एक बात बताना, एक साइड तो डेबिट होता है, दूसरे साइड क्रेडिट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर आपका ट्रेडिंग पीएल की जब बातें करेंगे हम लोग, तो ये ऑलवेज कौन से मेथड से बनता है? नेट मेथड से बनता है। ये मैंने आपको पिछला क्लास नेट मेथड और ग्रॉस मेथड समझाया था। मतलब यहां पे अगर ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा है तो इसका कहने का मतलब ये साफ हो गया कि यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है माइनस जो हमारा लोडिंग है, मैं लोडिंग को डिडक्ट करके दिखाऊंगा और ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही बात? लोडिंग को मैं इसमें नहीं इंक्लूड करूंगा। पिछला क्लास जो मैंने बताया था ब्रांच अकाउंट में, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में मैंने बाई स्टॉक रिजर्व लिखा था, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। देन इसके बाद टू परचेज। अच्छा परचेज कहने का मतलब होता है गुड सेंस होता है, ठीक है। परचेज यहाँ पे गुड सेंस हो गया। लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। जो हमारा रिटर्न की बातें अगर होती है वहां पे, तो वही चीज जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा परचेज रिटर्न के नाम पे, ठीक है ना, रिटर्न के नाम पे। अगर हमने कुछ वेजेस दिया है या कुछ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया। देन यहां पे आ जाएगा बाई सेल। अच्छा ये सेल जो है ना, याद रखो यहां पे कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। परचेज में भी कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। यहां पे जो सेल है, कैश तो ब्रांच अकाउंट से चला गया और क्रेडिट जो है वो डेटर अकाउंट से आ गया। बात समझ में आ गया? डेटर अकाउंट से आ गया। एंड देन लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। अगर कुछ है आपके पास तो सेल्स रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न बाय कस्टमर। आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू। अच्छा इसके अलावा अगर कुछ बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक,
तो बाई क्लोजिंग स्टॉक वर्ड यूज किया जाएगा। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और ये वैल्यू भी नेट वैल्यू जाएगा, है ना। अच्छा, यहीं पे हम इसका टोटल लगा देंगे, टोटल लगा देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो नेट प्रॉफिट होगा। तो हमने यहां पे लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट का सीडी वैल्यू। क्या लिखा बताना? ग्रॉस प्रॉफिट का सीडी वैल्यू। और इधर मैंने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट का सीडी वैल्यू, सॉरी ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस का सीडी वैल्यू, है ना। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यही आपका क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। यदि कुछ है तो इफ एनी, दोनों में से कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या तो ग्रॉस लॉस हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर, है ना, इफ एनी। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया। अब बताना ये जो सीडी है वो नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आ सकता है याद करो। पहले तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में क्या टू सैलरी होता था? सर होता था। इंश्योरेंस होता था? होता था। इस तरह के अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होते थे कि नहीं होते थे? तो आंसर इज यस, होते थे। अच्छा, डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बता दो, क्या बैड डेट्स होते थे? तो हाँ सर होते थे, बैड डेट्स होते थे। क्या डिस्काउंट अलाउ होता था? होता था, एक्सेट्रा। इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस पीएल में चले जाते हैं, पीएल में चले जाते हैं। इज इट क्लियर? और जो बैलेंस बच के आता है यही वैल्यू जो है टू नेट प्रॉफिट कहलाता है। यही वैल्यू क्या कहलाता है बताना? नेट प्रॉफिट। और यहां का जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट और ब्रांच का नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, ये अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये क्या हो सकता है? बाय ग्रॉस, बाय नेट लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है बताना? बाय नेट लॉस का सीडी वैल्यू, सीडी वैल्यू हो सकता है। इज इट क्लियर? इफ एनी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इज इट क्लियर? तो दैट आर द कॉन्सेप्ट, दैट आर द फॉर्मेट ऑफ योर फाइनल अकाउंट अंडर ब्रांच अकाउंट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, यही फाइनल। मैंने कल एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, आपको ध्यान होना चाहिए फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैंने एक बहुत अच्छा 10-20 मिनट के आसपास का वीडियो अपलोड किया था, आपने उसको देखा होगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि ट्रेडिंग पीएल में कुछ विदाउट एनी एडजस्टमेंट जाते हैं, तो वही फॉर्मेट है जो यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे एक क्वेश्चन लेकर के करता हूं आपके साथ, है ना। चलिए, तो ऐसा है, इसके आगे मैं एक क्वेश्चन आपके साथ कर रहा हूं। ये फॉर्मेट आप लोगों ने उतार लिया होगा वीडियो पॉज करके। ये भी क्वेश्चन मैं आज के क्लास में शेयर कर दूंगा। मैं आज के क्लास में लगभग सारा क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। क्वेश्चन क्या बोलता है? शांति लिमिटेड हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट जमशेदपुर एंड ब्रांच एट पटना। एक शांति लिमिटेड एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस जमशेदपुर में है और ब्रांच जो है वो पटना में है। यू आर द गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ब्रांच। ब्रांच का, पटना ब्रांच का इंफॉर्मेशन दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, गुड सेल्स दे रखा है, टोटल सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, ब्रांच डेटर्स दे रखा है, पेटी कैश दे रखा है, ओपनिंग वैल्यू, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दे रखा है, गुड्स इन ट्रांजिट भी दे रखा है, देन इसके बाद कैश सेंट्स दे रखा है, सैलरी है, पेटी एक्सपेंसेस है, देन स्टॉक है, स्टॉक एट ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग पेटी कैश है। मेरे को एक बात बताना, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। ब्रांच का क्लोजिंग, ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है और पेटी कैश का कुछ एक्सपेंसेस जो है वो क्वेश्चन में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि 2600 रुपया पेटी कैश का खर्चा दिया है, ओपनिंग वैल्यू जो है पेटी कैश का 110 रुपया है, क्लोजिंग वैल्यू जो है 90 रुपया है। क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 90 रुपया है। तो कुछ मिसिंग है आपका पेटी कैश का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दो लेजर बनाएंगे।
पहला लेजर वर्किंग नोट में कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट कर रहा हूं। पहला लेजर बनेगा आपका ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये पहला वर्किंग नोट, ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट। मैं फॉर्मेट में पर्टिकुलर वगैरह सब नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना इसको। ब्रांच डेटर अकाउंट में आपका डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी जो है वो है आपका डेटर्स का ओपनिंग वैल्यू जो है 16,900 है। कितना है बताना, 16,900। देन इसके बाद आ जाओ, कैश सेल्स मिला और टोटल सेल्स मिला, तो भैया टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स तो आप निकाल ही सकते हो ना। अगर हमारा टोटल सेल्स जो है ये दे रखा है 19,000 नहीं 73,300, ये टोटल सेल्स दे रखा है, और कैश सेल्स है इसमें से 19,700, तो बाकी का जो बैलेंस है वो कौन सा सेल होगा, वो आपका क्रेडिट सेल्स होगा। मतलब 73,300 माइनस 73,300 माइनस 19,700, तो ये आ जाएगा 53,600। क्या आ जाएगा बताना, 53,600 आ जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं इसके अलावे, आप कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो बाई कैश या बाई कैश कलेक्शन, कैश है तो कैश लिखेंगे, और कैश हमने कितना रिसीव करा है वो देख लो। तो कैश रिसीव करा है हमने 52,200, कितना रिसीव करा है 52,200। और तो हमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, डिस्काउंट की कोई बातें नहीं करा है, तो हम इसका टोटल लगा लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगा 70,500। कितना आ गया वैल्यू, 70,500। ये वैल्यू जैसे आया, यहां पे क्रेडिट साइड में ही बाई बैलेंस सीडी, क्या लिख दोगे बताना, बाई बैलेंस सीडी, एंड दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। यही आपका क्या कहलाया, बैलेंसिंग फिगर कहलाया। तो बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा 308 और 18,300, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 18,300 आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद मेरे को एक और बताना, पेटी कैश का भी लेजर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है वो भी मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बीडी, क्या दे रखा है बताना, टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी जो है वो 110 रुपया दे रखा है। बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, 110 दे रखा है बैलेंस बीडी। एंड देयर आफ्टर इसके बाद इसमें कुछ पैसे आपको ब्रांच ने पेमेंट किए, तो ब्रांच ने जो पेमेंट किए हैं, सॉरी हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस ने जो पेमेंट किया है उसके लिए हम यहां पे टू बैंक लिखेंगे, पेड बाय हेड ऑफिस, पेड बाय हेड ऑफिस। क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस से पैसा गया, तो हेड ऑफिस से पैसा गया तो पेटी कैश टू बैंक लिखेगा, और ये कितना दिखाएगा 2600 रुपया, क्योंकि ये 2600 है। अच्छा, सीडी बैलेंस जो है बाई बैलेंस सीडी, और सीडी जो है ये 90 रुपये का है। सीडी कितने का है, 90 का सीडी है। तो मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब यहां पे 2710 ये हो गया, यहां पे 2710 हो गया, तो क्या ये 2620 जो है यही हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा, और बाई क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, बाई एक्सपेंसेस। हमको एक्सपेंसेस कितने का हुआ, इतने का, एंड दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। हमारा हेड ऑफिस ने ये पैसा दिया था, लेकिन मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुआ वो 2620 का हुआ। क्यों, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग पहले से था 110 रुपया, बाद में आया बचा हमारा कितना 90 रुपया, और हमको हेड ऑफिस ने कितना दिया, तो हमको हेड ऑफिस ने दिया कितना 2600। तो हमारा पेटी एक्सपेंसेस, इसको अगर हम एक्सपेंसेस की जगह पेटी एक्सपेंसेस लिख दे तो और ज्यादा, मतलब छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको हम लोग पेटी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब मैं इसके आगे तुरंत बनाता हूं ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में देखो यहां से क्या क्या जाएगा, यहां से आपका
जो वैल्यू जाएगा वो आपका डेटर्स होगा, है ना। तो सबसे पहले आपका ब्रांच, पटना ब्रांच अकाउंट, क्या नाम है बताना, पटना ब्रांच अकाउंट। तो पटना ब्रांच अकाउंट में हमने यहां पे फिर से पर्टिकुलर वगैरह सब नहीं लिख रहा हूं मैं, इसके पीछे का रीजन है, कुछ रीजन है क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। चलिए, टू बैलेंस बीडी, क्या वर्ड यूज करेंगे बताना, टू बैलेंस बीडी। और बीडी जो है हमारा क्या क्या मिला, तो बैलेंस बीडी में सबसे पहले हमको मिल गया ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चा ओपनिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन पे वो कितने का है, तो ये है हमारा 15,700। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 15,700। ओपनिंग डेटर्स जो है ये है हमारा, ओपनिंग डेटर्स जो है ये हमारा 16,900 है। देन ओपनिंग पेटी कैश, और ओपनिंग पेटी कैश जो है ये हमारा 110 है। ये हमारा कितना है बताना, 110 है। तो 15,700, 19,700, 110, तो ये टोटल हो जाएगा, आउटर कॉलम में डाल देंगे 15,700 प्लस 16,900 प्लस 110, है ना। तो ये आ जाएगा 32,710। क्या आ जाएगा बताना, 32,710। देन इसके तुरंत बाद हमारे पास यहां पे गुड सेंट्स आया। तो अच्छा देखो फिर से वही चीज, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो क्या मेरे को गुड्स इन ट्रांजिट क्या ऐड होगा, नहीं। अगर यही लिखा रहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस तब ऐड होता। ये मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लास में बता रखा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये वर्ड यूज किया है, मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है, ये नेट वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा कितने का है, ये हमारा 45,600 का है। देन इसके बाद आ गया टोटल सेल्स में कैश सेल्स मिला और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मिला। तो बाय यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कैश वर्ड यूज करेंगे और कैश वर्ड में यहां पे सीधा कैश सेल्स दिखाएंगे। कैश सेल्स जो है ये हमारा आ गया कितने का, 19,700। कितने का आ गया, 19,700। एंड देन इसके बाद आ जाता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो है वो कितने का है, तो वो है 52,200, 52,200। तो ये टोटल आ जाएगा 71,900। टोटल कितना आ जाएगा, 71,900 जो है ये टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर। देन इसके बाद और क्या मिला आपको, पेटी कैश का क्लोजिंग वैल्यू, ब्रांच का नहीं, ओपनिंग वैल्यू, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो है वो 3,900 का है। तो बाय लिखेंगे यहां पे गुड्स रिटर्न, अच्छा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है, तो ब्रांच के रिटर्न के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है। और ये वैल्यू कितने का, 3,900 का। कितने का, 3,900 का। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो भी यहां पे दिखाया जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है ये कितने का, तो ये हमारा दे रखा है 3720 ये दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ब्रांच के लिए कुछ कैश एक्सपेंसेस भेजा, तो टू कैश। अब कैश जो है वो क्या क्या मिला वो देखते जाओ। तो कैश में मिला सैलरी, सबसे पहले क्या मिला बताओ, सैलरी मिला। सैलरी कितने का मिला, 12,800 का मिला। कितने का मिला, 12,800 का। नेक्स्ट है पेटी कैश। तो पेटी कैश जो है वो कितने का, 2,600 का, 2,600। और नेक्स्ट है बच्चा आपका यहां पे रेंट जो है वो 3,000 का है। रेंट जो है वो कितने का है, 3,000 का है। इज इट क्लियर। टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा क्योंकि इसके अलावा तो और कोई वैल्यू है नहीं। 12,800 प्लस 2,600 प्लस 3,000, तो ये टोटल आ जाएगा 18,400। इज इट क्लियर। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के अलावा और कुछ नहीं है। तो बाय बैलेंस सीडी,
बाय बैलेंस क्या चीज, सीडी। और बैलेंस सीडी जो वैल्यू है हमारा सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है और वो हमारा कितना 18,800। 18,800 जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 18,800। एंड देन इसके बाद आ जाओ डेटर्स जो है हमारा, क्योंकि डेटर्स हमने निकाल रखा था क्लोजिंग डेटर्स, और क्लोजिंग डेटर्स का जो वैल्यू आया है वो कितने का आया है, तो ये तो हमने आपको क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए 18,300 आ रहा था, 18,300। अच्छा, इसके अलावा पेटी कैश, क्लोजिंग पेटी कैश, तो क्लोजिंग पेटी कैश जो है ये 90 है। क्लोजिंग पेटी कैश कितना है बताना, 90 है। तो 18,800 प्लस 18,300 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 37,190, यही आ जाएगा। अब इसका हम टोटल लगा लेंगे, यहाँ पे इसका हम टोटल लगा लेंगे 37,190 3720 प्लस 3900 प्लस 7190, ठीक है। तो ये आ जाएगा 116710, है ना, तो ये आ जाएगा 116710, ठीक है। माइनस कर लोगे 18,400, माइनस कर लोगे 45,600, माइनस कर लोगे 32,710, तो ये टोटल आ गया 20,000। कितना आ गया, 20,000। और यही 20,000 जो है ये आपका क्या कहलाएगा, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया, 20,000 का। प्रॉफिट कितने का आ गया, 20,000। अब देखो यही लेजर को देख करके हमको ट्रेडिंग बनाना है। देखो यहां तक तो हमने आपको पहले ही ऑलरेडी करा रखा है। इसी लेजर को देख करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो पहले आप ये लेजर को फटाफट बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। मेरे को एक बात बताना, हमने सबसे पहले ब्रांच डेटर अकाउंट से मैं बात करूंगा। डेटर अकाउंट देखो तो क्या क्या मैंने उस छोटे से अकाउंट से लिया था। ओपनिंग डेटर लिया, सर लिया। कैश रिसीव लिया, ले लिया। क्लोजिंग डेटर ले लिया, ले लिया। छोड़ा मैंने क्या चीज, याद करो वर्किंग नोट, क्योंकि ये बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसके लिए बड़ा बोर्ड चाहिए ताकि सारा फिगर एक जगह दिखाई दे। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से अरेंज कर लूंगा, अभी लॉकडाउन की वजह से छोटा बोर्ड है। तो मेरे को एक बात बताना, जब हम ये आपको जब ये दिखाएंगे, ये चीज को दिखा रहे हैं, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैंने छोड़ा क्या, क्रेडिट सेल्स को छोड़ा। तो जिसको मैं वर्किंग नोट वाले लेजर को मैं छोड़ता हूं, उस चीज को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेता हूं। तो क्रेडिट सेल्स मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लूंगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ना मेरा डेटर्स जाएगा, ना मेरा कैश रिसीव जाएगा, देखना ध्यान से, ना मेरा क्लोजिंग जाएगा। इज इट क्लियर? ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा, तो ये ब्रांच अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग में सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाएगा। अच्छा, पेटी कैश के बारे में बात करो। पेटी कैश का ओपनिंग लेजर वर्किंग नोट बनाया था, पेटी कैश का रिसीव एंड पेटी कैश का क्लोजिंग। तो छोड़ा क्या, जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है वो। तो भैया मैं इसको भी कंसीडर फाइनल अकाउंट बनाने वक्त नहीं करूंगा, मैं इसको भी कंसीडर फाइनल अकाउंट बनाने वक्त नहीं करूंगा। मतलब मैं फाइनल अकाउंट बनाने वक्त मैं क्या चीज को कंसीडर करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा आपका पेटी कैश का जो एक्सपेंसेस, जो बैलेंसिंग फिगर था 2620 रुपया, उसको। इज इट क्लियर? और बाकी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वक्त हम क्या करेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, इसी का अगर मैं नाम चेंज कर दूं तो भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना गिजगिज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं लिखूंगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट साथ में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट साथ में, है ना। तो अब आ जाओ इसी क्वेश्चन का, अगर हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा फॉर्मेट लिखने की आवश्यकता, पर्टिकुलर लिखने की आवश्यकता अगेन नहीं है, क्योंकि आप बच्चे नहीं है, आपको सबको पता है कि पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, ये सब आप जानते हैं, है ना।
तो मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है? हाँ सर लिखा जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दो। ओपनिंग स्टॉक बच्चा हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 15,700। तो आप यहां पे 15,700 ही दिखाइए। देन इसके बाद टू परचेज मतलब क्या? गुड्स सेंट टू परचेज। तो परचेज जो है मतलब गुड सेंट जो है वो 45,600 था। 45,600। ऐसा करो परचेज ना लिख करके, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको गुड सेंट ही लिखो, ठीक है ना? इसको गुड्स सेंट लिखो, गुड सेंट लिखो। कितने का? 45,600 का। गुड्स कितने का सेंट किया? 45,600 का सेंट किया है। अच्छा, लेस कर दो रिटर्न, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न जो है बच्चा वो कितने का है? तो वो है आपका गुड्स रिटर्न जो है वो मैंने आपको वहां पे दिखाया था 3900 का। कितने का? 3900 का। ठीक है, आउटर कॉलम में चला जाएगा। 45,600 माइनस 3900, तो ये आ जाएगा 41,700। इज इट क्लियर? 41,700 जो है ये हमारा आ गया। इसके बाद बाई सेल्स दिखाएंगे। बाई क्या दिखाएंगे? सेल्स। और सेल्स में हमारे पास कैश सेल्स मिला। कैश सेल्स जो है ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन में। कैश सेल्स कितने का? तो कैश सेल्स दे रखा है हमारा 19,700 का। कितना दे रखा है? 19,700 का। तो बैलेंसिंग जो है वो क्या बच रहा है? क्रेडिट सेल्स, क्योंकि टोटल सेल्स भी हमें 73,300 दे रखा है। क्वेश्चन में 73,300 दे रखा है। ऐसे मैंने ये डेटर्स अकाउंट में भी निकाल रखा था, डेटर अकाउंट में भी निकाल रखा था, तो डेटर अकाउंट से भी आप इसको बना सकते हैं 53,600। इसके अलावा बाई गुड्स इन ट्रांजिस्ट, बाई गुड्स इन ट्रांजिस्ट। तो गुड्स इन ट्रांजिस्ट जो है, गुड्स इन ट्रांजिस्ट जो है ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 3720। इसके अलावा बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक बताना, क्योंकि स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 18,800 है। कितना है बताना? 18,800। तो 18,800 है, 18,800 है। तो मेरे को एक बात बताना, 53,000 प्लस 73,300 प्लस 3720 प्लस 18,800, तो ये आ जाएगा टोटल 95,820। 95,820 लेस कर देंगे 41,700, लेस कर देंगे 15,700, है ना? तो ये आ जाएगा 38,420। और यही कहलाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये बताना? ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का सीडी वैल्यू। ये ग्रॉस प्रॉफिट का सीडी वैल्यू एंड दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। देन यहां पे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट का बीडी वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट का बीडी वैल्यू, और ये आ जाएगा 38,420। कितना आ जाएगा? 38,420। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू। अब इसके अलावा देखो हमारा एक्सपेंसेस याद करिए कहां से? ब्रांच अकाउंट से। सबसे पहले टू सैलरी मिला था। सैलरी जो है वो मिल गया था 12,800। 12,000 कितना? 800। देन इसके बाद आपको पेटी कैश नहीं लेंगे, रेंट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? सर लिया जाएगा। तो रेंट कितना लिया जाएगा? 3,000। रेंट कितना लिया जाएगा? 3,000। ठीक है ना? देन इसके अलावा मेरे को एक बात बताना, पेटी कैश का जो एक्सपेंसेस था, टू पेटी एक्सपेंसेस, ये बैलेंसिंग फिगर आपका पेटी कैश अकाउंट से, तो पेटी कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या 26-20 था कि नहीं था? बताओ, क्योंकि 26-20 ही था और तो कोई वैल्यू नहीं था। तो यहां पे आ जाएगा ये 38,420 और बैलेंसिंग कर लोगे 12,800 माइनस 3,000 माइनस 2,620, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। और ये क्या कहलाएगा आपका? टू नेट प्रॉफिट। तो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट का सीडी वैल्यू, नेट प्रॉफिट का सीडी वैल्यू।
इसका कहने का मतलब ये साफ हो गया कि हमारा नेट प्रॉफिट जो फाइनल अकाउंट में है या जो नेट प्रॉफिट जो हमारा ब्रांच अकाउंट में है, दोनों 20,000 आया कि नहीं आया। अगर ये दोनों में डिसिमिलरिटीज है, अगर ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब आपने कहीं ना कहीं एरर कर रखा है, कहीं ना कहीं गलतियां हो रखी है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक आप जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे, बाकी बातें जो है मैं अगले क्लास करता हूं आपके साथ। ओके, थैंक यू।